कितने दोष? 8, 18 दोष से रहित। हाँ ठीक ठीक, 8 नहीं 18। कितने दोषों से रहे हैं? 18 दोषों से 18। रहे। तीसरा पॉइंट जो बुक में आपके दिया हुआ है, वो स्लाइड में नहीं आया था, कि 5 इंद्रियों को उन्होंने जीत लिया है। देखो जो बड़ा पैराग्राफ है उसमें लास्ट बिंदु है, समझ लो उन्होंने समस्त इच्छाओं पर ही विजय पा ली है। तो इंद्रियों को जीत करके समस्त इच्छाओं पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, इन्हें इसलिए उनको वीतरागी कहा जाता है। ये तीसरा बिंदु और है, इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। 2 बिंदु तो स्लाइड में आए थे आपके, तीसरा बिंदु जो स्लाइड में नहीं लिख पाए थे, वो तीसरा बिंदु ये है कि उन्होंने इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली, समस्त इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? वीतरागी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इस वीतरागी जो गुण है देव का, ये वीतरागी गुणों के कारण से ही भगवान किसी का भला बुरा नहीं कर सकते, भगवान किसी की मनोकामना पूरी नहीं करते हैं। हमारे भगवान किसी की मनोकामना पूरी कर सकते हैं क्या? हाँ, हमारे भगवान वीतरागी हैं, वो किसी की मनोकामना पूरी करते नहीं है। और दूसरी बात, भगवान फिर इस विश्व का कुछ विध्वंस, नाश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं इस विश्व का? अभी कोरोना वायरस भगवान ने फैलाया, भगवान उसको ठीक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कि भगवान उसको ठीक कर सकते नहीं। अगर ठीक करना होता तो अभी तक के वो ठीक कर दिए रहते। इसका मतलब है भगवान इस विश्व के कर्ता धर्ता हर्ता नहीं है, मात्र उसके ज्ञाता है। मात्र उसके क्या है? ज्ञाता है। तो जो दूसरा गुण आने वाला है अपना ना, उसमें उसी की चर्चा है कि भगवान विश्व के कर्ता धर्ता हर्ता नहीं है। ये वीतरागता जो लक्षण है, उसमें से ये बात निकलती है। कौन सी बात निकलती है? कि भगवान इस विश्व के कर्ता धर्ता हर्ता नहीं है। क्यों नहीं है भगवान इस विश्व के कर्ता धर्ता हर्ता? कौन बताएगा क्यों नहीं है वो विश्व के कर्ता धर्ता हर्ता? हाँ विभूति जी पूछिए। राजवी, क्योंकि भगवान वितरागी होता। भगवान वीतरागी होते हैं। बहुत अच्छा, भगवान वीतरागी होते हैं इसलिए वो विश्व के कर्ता धर्ता हर्ता नहीं है। तो कर्ता धर्ता हर्ता नहीं तो क्या है वो विश्व के? क्या है वो विश्व के? संगीता जी बताएंगे। विश्व के केवल सर्व के ज्ञाता दृष्ट है। ज्ञाता दृष्टा है, केवल वो कर्ता धर्ता हर्ता नहीं बल्कि क्या है? वो ज्ञाता है। तो ये वीतरागता लक्षण, जो वीतरागता गुण है, उससे ये सिद्धांत निकल के आता है, जगत में तो ईश्वर को कर्ता धर्ता हर्ता माना गया है। अन्य मत में, जितने भी मत दुनिया में प्रसिद्ध है, विश्व में प्रसिद्ध है, एक जैन धर्म ही ऐसा धर्म है जहां पर अपने भगवान को, 3 लोक के नाथ को, देवादिदेव को इस विश्व का कर्ता धर्ता हर्ता नहीं है, ये बात कही जाती है। बाकी पूरे विश्व में ऐसा कोई धर्म नहीं है कि जो भगवान को कर्ता नहीं मानता हो। ये जिन शासन की सबसे अभूतपूर्व और सबसे बड़ी विशेषता है। ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। तो कोई भी अंधविश्वास में जीवन में आप लोग नहीं फंसोगे, कोई भी गलत मार्ग में नहीं जाओगे। कोरोना वायरस जब फैल रहा था तो कितने सारे जो बाबा हैं और कितने सारे जो पाखंडी लोग हैं, वो लोग ये बात को फैला रहे थे कि हम तुमको एक पानी देंगे, तुम उसको पियोगे तो तुम्हारा वायरस दूर हो जाएगा। तो कोई कह रहा था कि तुम इसकी शरण में चले जाओ, उसकी शरण में जाओगे तो तुम्हारा कोरोना वायरस दूर हो जाएगा। कि किसी की शरण में जाने से कोरोना वायरस दूर हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब है कि दुनिया में जितनी भी बातें अन्य मत में की जाती हैं, सब कपोल कल्पित हैं। जन शासन में जो भगवान का लक्षण, देव का लक्षण बताया गया है, वो यथार्थ लक्षण बताया गया कि भगवान कैसे होते हैं? वीतरागी होते हैं, इसलिए वो किसी के कर्ता धर्ता हर्ता नहीं है। आई बात समझ में? तो ये बिंदु इसमें से निकल के आया, ये पॉइंट, मेन पॉइंट जो इसमें से निकल के आया, जिसको कोई भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो है, वो अंधविश्वास में कब फंसता है, वो कुरीतियों में कब फंसता है? जब ये सिद्धांत को, ये गुणों को नहीं स्वीकार करता, वो जीव इस अंधविश्वास में और कुरीतियों में फंस जाता है। इसलिए अपने को उन कुरीतियों से, अंधविश्वास से बचते हुए अपने को तो यथार्थ लक्षण का भाव भाषण करना है, यथार्थ लक्षण का श्रद्धान करना है, तभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। 18 प्रकार के दोष बताए थे सुबह। लास्ट प्रश्न, फिर आगे की चर्चा प्रारंभ करता हूँ। सभी आ भी गए होंगे। 18 प्रकार के दोष।
उसमें से चलो आज छूट है, आप कम से कम 50% बताइए। 50% अपन कल पूछेंगे, पूरा कल पूछेंगे 18। हाँ बताइए, क्रम आगे पीछे चलेगा, छूट है आप लोग के लिए। चलिए ल- हाँ, पूछे विभूति जी। सार्थक सार्थक हाँ सार्थक बोलिए। बोलिए। सुधा त्रिषा जरा व्याधि जन्म मरण भय मद मोह राग द्वेष रति शोक आश्चर्य। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने बहुत अच्छा से अच्छा, ज्यादा से ज्यादा बताने का प्रयास किया। बहुत बढ़िया, तालियों के द्वारा आपका अभिनंदन। और ऐसे ही आप सबको भी याद करके आना है। इसका मतलब तो सबको समझ में आ गया होगा। सुबह मैंने बता भी दिया था कि क्षुधा मतलब, पता है ना आप लोग को क्षुधा मतलब क्या होता है? भूख लगना, उसको क्या कहते हैं? क्षुधा। हमारे भगवान को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। तृषा मतलब है प्यास। तृषा मतलब क्या होता है? प्यास। क्षुधा मतलब भूख। वो स्लाइडिंग जो है 18-200 वाली एक बार फिर से हाँ लगा जी। दीजिए, और उसके बाद फिर हाँ। अपन आगे की चर्चा बढ़ाते हैं। ठीक है, जो लोग नहीं लिख पाए थे वो लिख लीजिएगा, और जो लोग लिख लिए हैं वो अच्छी बात है। और जो लोग नहीं लिख पाए हैं वो लोग अपने मम्मी पापा की हेल्प लेकर के भी लिख सकते हैं, क्योंकि जिनागम में बहुत जगह इसकी चर्चा है। ठीक है, तो ये 18-200 की स्लाइड आपके सामने आ रही है। फिर से उसमें कोई शब्द जो है कठिन शब्द, उसका बाजू में सरल अर्थ लिखने का प्रयास किया हूँ। फिर भी यदि उसमें से कुछ छूट गया हो तो मैं अभी बता दूंगा। तो क्षुधा, क्षुधा मतलब भूख नहीं लगती। तृषा मतलब प्यास नहीं लगती। जरा का मतलब बुढ़ापा। आतंक का मतलब रोग, जन्म, मरण। इसमय का मतलब मद, मद मतलब घमंड। मद का मतलब क्या होता है? घमंड। राग, द्वेष, ये तो सब पता ही है आपको। सबने अपने बाल बोध भाग 2-3 में राग द्वेष की परिभाषा सब पढ़ी है। चिंता, चिंता करना, टेंशन। रति, निद्रा, निद्रा मतलब नींद। विस्मय मतलब आश्चर्य। शोक, स्वेद मतलब पसीना आना। और आखिरी में खेद। खेद का मतलब क्या होता है? जैसे आकुलता होती है ना, आकुलता। खेद मतलब कोई आदमी खेद खिन्न हो जाता है, कोई काम उसका नहीं हो पाता है, तो व्यक्ति की क्या हो जाता है? खेद हो जाता है उसको। तो एक उसको क्या बोलते हैं? खेद, आकुलता, व्याकुलता, इसका नाम है खेद। तो किसी का दो हैंड, लोग को हाथ डाउट है। ऊपर है। हाँ, हाँ पूछिए, क्या प्रश्न है उनका? प्रिया को है। हाँ बोलिए प्रिया जी। भैया जी, राग और रति में क्या डिफरेंस है? मतलब इनका मतलब अलग अलग कैसे हुआ? रति का मतलब क्या हुआ, और ये दोनों आप हाँ एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, ये राग, दोष, राग, द्वेष, मोह, ऐसे तो ये 3 शब्द के अंदर में सारी चीजें गर्भित हो जाती है। इसलिए वीतरागता के अंदर मुख्य बिंदु तो यही है, राग, द्वेष और रति। जितने भी बाकी भय है या जन्म है, ये सब, ये जितने भी हैं, रोग है, क्षुधा है, तृषा है। अब ये क्षुधा और तृषा क्या है? भूख लगना, प्यास लगना। ये तो राग के अंदर ही है ना। ये जीव राग, बस उसको भूख लगती है, उसको प्यास लगती है। इसलिए ये 18 प्रकार के दोष भगवान की विशेषता बतलाने के लिए, भगवान के स्वरूप में और विशेषता लाने के लिए आचार्य भगवंतों ने जिनागम के अंदर में बताए हैं। वास्तव में तो 3 के अंदर सारे गर्भित हो जाते हैं। कौन से 3 के अंदर में? आवाज आ रही मेरी? कौन से 3 के अंदर में? मोह, राग और द्वेष। कौन से 3 के अंदर में? मोह, राग, द्वेष के अंदर में ये 18 के 18 गर्भित हो जाते हैं। लेकिन और उसको एक्सप्लेन करने के लिए, और उसको अच्छे से समझाने के लिए कि भाई आखिर ये किस प्रकार से भगवान देवादि देव में राग, द्वेष, मोह के परिणाम नहीं होते हैं, तो उसको समझाने के लिए कि भाई उनको देखो, आश्चर्य नहीं होता, नींद नहीं आती है, रति नहीं होती, चिंता नहीं होती है उनको, जरा नहीं है, मरण नहीं, जन्म नहीं है, मरण नहीं है, कोई उनको रोग शोक नहीं होता उनके अंदर में। ऐसे और विशेषता बतलाने के लिए उसको यहाँ पर 18 प्रकार से 200 की चर्चा यहाँ पर की गई है। तो इसलिए 18-200 से भगवान जो हैं, देव हैं, वो रहित होते हैं। और उसके पश्चात यहाँ पर दूसरी विशेषता आज अपन अभी प्रारंभ करते हैं। अभी हैंड नीचे कर लीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए। आखिरी में फिर इसके बाद में और अपन प्रश्नोत्तर के माध्यम से जुड़ेंगे एक दूसरे से। ठीक है, आगे चर्चा आगे बढ़ाते हैं अपन। दूसरी विशेषता कौन सी ली है भगवान की, देव की? दूसरी विशेषता कौन सी ली है? वीतरागी परमात्मा की दूसरी विशेषता है सर्वज्ञता।
कौन सी दूसरी विशेषता? सर्वज्ञता। अब देखिए आगे, इसके स्लाइड आगे बढ़ाइए और कि हाँ, सर्वज्ञ। वीतरागता में सुबह मैंने बात बताई थी कि भगवान निर्दोष हैं, इसलिए निर्दोष उनकी वाणी भी निर्दोष है। भगवान दुखी नहीं है, इसलिए सुखी होने का रास्ता बतला सकते हैं। भगवान को जन्म मरण नहीं है, इसलिए जन्म मरण के अभाव का उपाय बतला सकते हैं। इन दोषों से रहित होने का के पीछे, वीतरागता के पीछे कि क्या आवश्यकता है उसकी बताने की, वो आपको जो है सुबह मैंने बता दिया था कि आखिर वीतरागता की आवश्यकता क्यों है। या वीतरागता की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जो जन्म मरण से रहित होगा वही जन्म मरण के अभाव की चर्चा वार्ता बता सकता है, उपदेश दे सकता है। जो सारे दोषों से रहित होगा वही निर्दोष होने का उपाय बतला सकता है। इसलिए जिनागम के अंदर में वीतरागता की चर्चा की, वीतरागता की आवश्यकता बताई गई। भगवान के अंदर वीतरागता, इस गुण की आवश्यकता बताई गई है। दूसरे नंबर पे अब यहाँ पर अपन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं सर्वज्ञ, कि भगवान कैसे होते हैं, और दूसरे नंबर पे देव कैसे होते हैं, सर्वज्ञ। दूसरा लक्षण है, दूसरा गुण है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ किसे कहते हैं ये तो आपको सबको पता है। एक लाइन में अगर बोलेंगे तो जो बुक में लिया हुआ है नंबर के पेज में, कि जो सब कुछ जानता है वही सर्वज्ञ है। सबसे सरल, एकदम बिल्कुल सरल तरीके से जो बता दिया कि जो सब कुछ जानता है वही सर्वज्ञ है। जो कुछ जानता है वही सर्वज्ञ है। एक लाइन में सर्वज्ञ का जो मीनिंग है वो बता दिया। अब उसको सब कुछ को एक्सप्लेन करने के लिए फिर आगे की चर्चा की। सब कुछ मतलब क्या? कि सब कुछ का मतलब सभी द्रव्य, उसकी तीनों काल की पर्याय एक साथ प्रत्यक्ष जो जानता है उसका नाम क्या है? सर्वज्ञ है। आपने बहुत जगह बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ी होगी, जो तीन लोग तीन काल को एक साथ एक समय में जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। एकदम सरल परिभाषा आपको याद रखनी है तो हमेशा के लिए एक लाइन में आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि जो सब कुछ जानता है। जो किसको जानता है? सब कुछ। सब कुछ में लोक भी आ गया और अलोक भी आ गया। भगवान लोक को भी जानते हैं और अलोक को भी जानते हैं। अलोक मतलब लोकाकाश, तीन लोक के बाहर जो अलोकाकाश है उसको भी जानते हैं। आपने वो भक्ति पढ़ी होगी, रोम रोम पुलकित हो जाए, उसमें एक बीच में पंक्ति आती है, आप लोग को ध्यान में होगी, लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। भगवान के ज्ञान में क्या झलकता है? लोकालोक, लोक भी झलकता है और अलोक भी झलकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को कि सब कुछ जानते हैं। वो क्या करते हैं? वो सब कुछ जानते हैं। तो इस प्रकार से सब कुछ को यहाँ पर डिफाइन करते हुए, उसका एक्सप्लेन करते हुए, उसको समझाते हुए लिखा सभी द्रव्यों को। सब कुछ का मतलब सभी द्रव्य। द्रव्य कितने होते हैं? ऐसे तो अनंत होते हैं, पर मुख्य रूप से जाति की अपेक्षा उनको कितने भाग में बांटा है? 6। कौन बताएगा 6 द्रव्य के नाम? आपने भाग 2 में पहले पढ़ा है, 6 द्रव्य के नाम कौन बताएगा? हाँ बताइए, विभूति जी पूछेंगे। जीव, 6 द्रव्य के नाम, हाँ बोलिए। जीव, उद्गल, हाँ, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो 6 द्रव्य, और 6 द्रव्य उसकी 3 काल की पर्याय। 3 काल की पर्याय मतलब भूतकाल, आपके बुक में देखो एक्सप्लेन किया है उसको, कि जो भूतकाल में हो गया है, वर्तमान में हो रहा है और भविष्य में होगा, उन सब बातों को एक साथ जानते हैं, वो सर्वज्ञ हैं। 3 बातें कही, कौन कौन सी 3 बातें? कि जो भूतकाल में हो गया है, वर्तमान में हो रहा है और भविष्य में होगा, इन सबको जानने वाले को क्या कहते हैं? अपने यहाँ जिनागम के अंदर में सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, जैसे अपने यहाँ कोई भी चीज ले लो आप। नेक्स्ट स्लाइड आगे बढ़ाएंगे विभूति जी। अपने यहाँ जिनागम के अंदर में बहुत सूक्ष्म चर्चा की गई है, और उन सारी सूक्ष्म चीजों को जानने वाले तीर्थंकर परमात्मा, देवादिदेव परमात्मा होते हैं। जैसे अपने यहाँ परमाणुओं की चर्चा है, कार्बन वर्धना की चर्चा है, कर्म परमाणुओं की चर्चा है। तो जो कर्म परमाणु बहुत सूक्ष्म होते हैं, उद्गल द्रव्य में सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन होता है? परमाणु होता है। तो परमाणु को भी जानने की शक्ति जिनके पास, जिनके ज्ञान में होती है, उनको क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ किन्हें किन्हें जानते हैं? यहाँ पर 3 उदाहरण दिए यहाँ पर,
कि मतलब सब कुछ का मतलब क्या, किसको किसको जानते हैं वो, उसका आपको भावभाषण होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए कि सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु मतलब कर्म परमाणुओं को, कार्बन वर्गनाओं को, सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणुओं को जो जान सके उनका नाम क्या है, सर्वज्ञ। और दूसरा कि दूर है जो बहुत हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं, ऐसे दूर मेरु पर्वत है, स्वर्ग है, नरक है, नंदीश्वर द्वीप है, ये हमारे ज्ञान का विषय तो नहीं बना, हमको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। मेरु पर्वत कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, ये तो केवल भगवान ने, भगवान की दिव्य ध्वनि में, देव की दिव्य ध्वनि में ये बात आई है और आगम में हमने पढ़ी है। इसलिए हम सर्वज्ञता के आधार पर ये निर्णय करते हैं कि ये मेरु पर्वत है, स्वर्ग है, नरक है। ये किसके आधार पर हम निर्णय करते हैं, बताइए आप लोग। यदि जिनको भगवान पर, देव पर श्रद्धा नहीं होगी, उसको स्वर्ग और नरक, मेरु पर्वत इत्यादि, नंदीश्वर द्वीप, इस पे भी विश्वास नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये सारी चर्चा जिनागम में जो की गई है वो सर्वज्ञता के आधार पर की गई है, क्योंकि भगवान जानते हैं इनको। ठीक है, तीसरे नंबर पे उदाहरण और किसको जानते हैं भगवान, कि अंतरित। अंतरित मतलब जो भूतकाल में हो गई, काल से दूर, अभी वर्तमान से जो दूर है। जैसे अपने यहाँ जिनागम के अंदर में भूतकाल में जितनी 24 हो गई है, उनकी भी नामों की चर्चा आती है। जो भूतकाल में राम हुए हैं, रावण हो गए हैं, लक्ष्मण हो गए हैं, रामचंद्र जी कौन से तीर्थंकर के काल में हुए, वो पता है आपको? हाँ, रामचंद्र जी कौन से तीर्थंकर के काल में हुए हैं? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन कौन से तीर्थंकर के काल में हुए हैं, पता है आपको? बहुत अच्छा, ये एक हाथ उठ रहा है, संयम पूछो उनसे कौन से तीर्थंकर के काल में हुआ, कौन से संयम का तीर्थंकर के हाथ काल? उठता है, हाँ, संयम बताओ। रामचंद्र संयम जी कौन से तीर्थंकर के काल में हुए हैं? संयम हाँ का क्या? बताइए। आवाज नहीं आ रही है संयम की। हाँ, दूसरे को से पूछ लीजिए। अचिंत्य बोलिए। मुनीश सूरतनाथ। बिल्कुल सही जवाब है, मुनि सूरतनाथ भगवान के काल में। और युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन कौन से भगवान के काल में हुए हैं, कौन से तीर्थंकर भगवान के? हाँ, दूसरे से पूछिए। नेमिनाथ। नेमिनाथ भगवान के काल में, बहुत बढ़िया। तो ये सब जो बातें हैं वो हम किसके आधार पर स्वीकार करते हैं, ये बताइए आप। भगवान का ऐसा लक्षण कौन सा है जिसके आधार पर हम ये सब चीजों को स्वीकार करते हैं कि भगवान पूरे तीनों काल को जानते हैं, तीनों लोक को जानते हैं, छह द्रव्यों को जानते हैं। इसी बात पर ये चीजें जो है टिकी हुई है कि जो भूतकाल में और भविष्य में भी जितनी भी 24 होंगी, प्रथम तीर्थंकर कौन होगा, अभी वर्तमान में घोषणा हो गई कि नहीं हो गई, आगामी काल में प्रथम तीर्थंकर कौन होगा? राजा श्रेणिक का जीव जो आगामी काल में प्रथम तीर्थंकर होगा, अभी वर्तमान में घोषणा हो गई है। ये सब बात हमको कैसे पता लगी? क्योंकि भगवान के ज्ञान में ये सब चीजें झलकी, भगवान की दिव्य ध्वनि में आई, और उनके आधार पर ही हम ये निर्णय करते हैं। ये सारी चीजों का निर्णय हम उसी के आधार पर करते हैं। ठीक है, तो 3 एग्जाम्पल दिए यहाँ पर कि भगवान तीनों कालों को, जैसे नेमिनाथ भगवान की बात अपन ने की अभी, कि नेमिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि में, नेमिनाथ आज से करोड़ों अरबों वर्ष पूर्व उन्होंने दिव्य ध्वनि में क्या कह दिया था कि द्वारिका नगरी 12 वर्ष के पश्चात जलेगी। ठीक है, अब द्वारिका नगरी उनके ज्ञान में, अभी वो द्वारिका नगरी वर्तमान जलती हुई वर्तमानवत दिख रही, उनके ज्ञान में तो दिख रही जलती हुई, लेकिन अपन अपनी भाषा में कहते हैं कि द्वारिका नगरी 12 वर्ष के पश्चात जलेगी। ठीक है, तो ये जितनी भी बातें हैं, भूत भविष्य वर्तमान की जितनी भी बातें हैं, इनको भगवान युगपद, एक साथ, युगपद का मतलब होता है एक साथ, एक समय में, मतलब काल का भेद नहीं होता कि पहले सम्यक को जानेंगे कि सम्यक कैसा बैठा हुआ है, फिर संगीता जी को जानेंगे वो कैसे बैठे हुए हैं, कि फिर उसके बाद में सलोनी को जानेंगे कि वो कैसे बैठी हुई है, क्या कर रही है, उसके मन में क्या परिणाम चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सबको एक साथ एक समय में किसके कैसे परिणाम हो रहे हैं, कौन जीव कहाँ से आया, कौन जीव यहाँ से कैसे मर करके जाएगा, इस सारी बातों को कितने समय में जानते हैं, एक समय में और एक साथ जानते हैं। ठीक है, आई बात समझ में सबको? सर्वज्ञता सबको समझ में आ गई कि नहीं आई? जितनी भी चर्चा है, अपन कहते हैं ना, जो जो देखी वीतरागनी
सो होसी वीरा रे, अनहोनी कब हूँ नहीं होसी, काहे होत धीरा रे। ये जितनी भी बातें हैं, जो जो देखी वीतराग ने, सो होसी वीरा रे, ये सब सर्वज्ञता को सिद्ध करती हैं। और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अपने पास समय का अभाव है, इसलिए अपन थोड़ी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। आप लोग को सर्वज्ञता का भाव भाषण हो गया होगा कि सर्वज्ञ मतलब क्या, सब कुछ का मतलब क्या, सब कुछ जानते हैं मतलब क्या क्या जानते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइडिंग अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसके पश्चात जो तीसरा बिंदु है, तीसरा लक्षण है कि भगवान और कैसे होते हैं, तो कहते हैं हितोपदेशी। कैसे होते हैं भगवान? हितोपदेशक होते हैं, हित का उपदेश देने वाले हैं, द्वादशांग रूप आगम के मूल करता है, इसलिए आगम के स्वामी हैं। ये तीनों जो सब वाक्य हैं, तीनों का मुख्य जो सारांश है वो ये है, आगम के स्वामी कहें, चाहे द्वादशांग रूप आगम के मूल करता कहें, चाहे उनको हित का उपदेश करने वाले कहें। ऐसे अनेक शब्दों से जिन आगम में हितोपदेशक के लिए वाक्य प्रयुक्त किया गया है, यहाँ तीनों वाक्य मैंने लिखा है। तो इसमें तीनों वाक्य यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें मुख्य बात यह है, जो शब्द है उससे एक ही अर्थ निकलता है, हितोपदेशक, मतलब जो हित का उपदेश देते हैं। अब हित का उपदेश देते हैं मतलब इसको मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि वो कुमार्ग में जाने का रास्ता नहीं बताते हैं, मिथ्या मार्ग में जाने का रास्ता नहीं बताते हैं, वो असी मसी कृषि का उपदेश नहीं देते हैं। अच्छा ये बताओ मेरे को कि असी मसी कृषि का उपदेश किसने दिया था? हाँ पूछिए विभूति जी। हाँ कौन बताएगा? 6-7 लोगों का हाथ खड़ा हुआ है, किसी से भी पूछिए। एक अनम्यूट कर दिया। हाँ हाँ, राजा ऋषभ देव ने। राजा कौन बता रहे, कौन जवाब दिया? सम्यक। सम्यक, हाँ राजा ऋषभ देव ने दिया। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजा करके स्वागत, अभिनंदन। राजा ऋषभ देव ने असी मसी कृषि का उपदेश दिया। मुनिराज या तीर्थंकर ऋषभ देव ने दिया था कि नहीं दिया था? कौन बताएगा? तीर्थंकर ऋषभ देव ने दिया था कि नहीं दिया था? तीर्थंकर ऋषभ देव ने काय का उपदेश दिया था? हाँ पूछिए विभूति जी। शुद्धि शुद्धि बताएंगी। हाँ बोलिए। हाँ सिद्धि जी बताइए। संगीता जी का है, फिर संगीता जी आप बताइए। हाँ, तीर्थंकर ऋषभ आदिनाथ ने मुक्ति का मार्ग बताया था, हाँ मोक्ष मार्ग दिखाया था, मोक्ष मार्ग दिखाया, मुक्ति का मार्ग बताया, हित का उपदेश दिया, रत्नात्रय प्राप्ति का उपाय बताया, असीम असी कृषि का उपदेश उन्होंने नहीं दिया। तीर्थंकर परमात्मा, हाँ तीर्थंकर परमात्मा इसका उपदेश नहीं देते हैं। बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा, आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है कि जो भगवान की वाणी जो होती है, आपके किताब में भी ये प्रश्न खड़ा किया है कि भगवान वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं, इसलिए उनकी वाणी भी अच्छी होती है और सच्ची होती है। क्या कहा कि भगवान वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं और उन्हीं का उपदेश हितरूप होता है, इसलिए उन्हीं की वाणी कैसी होती है? अच्छी होती है और सच्ची होती है। 2 बिंदु लिए यहाँ पर। कितने बिंदु लिए यहाँ पर? 2। कौन कौन से 2 लिए? पहला कि उनकी वाणी कैसी है? अच्छी है। आप लोग बोलते जाइए साथ में, मेरे को समझ में आ जाएगा आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। उनकी वाणी कैसी है? पहला अच्छी। दूसरी बात, उनकी वाणी और कैसी है? सच्ची। ठीक है, कि उनकी वाणी अच्छी क्यों है? क्योंकि उन्होंने वीतरागता की प्राप्ति कर ली है। वीतरागता के कारण वो जो भी उपदेश देते हैं वो राग द्वेष पूर्वक नहीं देते हैं, इसलिए उनकी बात, उनकी वाणी कैसी होगी? हमेशा अच्छी होगी। कि हमको क्या है, किसी से राग होता है, किसी से द्वेष होता है, तो हम जो भी बात कहेंगे वो जरूरी नहीं है कि एकदम 100% अच्छी होगी। हमको किसी से राग है, जैसे किसी पिता को अपने पुत्र से बहुत राग होता है, तो जैसे स्कूल में मान लो गलती उसने की है, लेकिन फिर भी वो
टीचर के सामने कहता है कि नहीं मेरा बच्चा ऐसा गलती कर ही नहीं सकता, गलती और किसी ने की होगी, तो मतलब वो उसके अंदर में अपने पुत्र के प्रति राग आए बिना रहता नहीं है। इसलिए वो जो भी कहेगा वो जरूरी नहीं कि अच्छा हो, लेकिन वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा जो भी कहेंगे उनकी बात कैसी होगी, हमेशा अच्छी होगी। और दूसरी बात, साक्षी हाथ खड़े कर रही है, साक्षी को क्या प्रश्न है, पूछे। भैया जी मुझे ये क्वेश्चन है कि वीतरागता के कारण उनको किसी के प्रति राग नहीं है, तो इसलिए उनकी वाणी सच्ची होगी ना, मतलब। हाँ, नहीं, उनकी वाणी अच्छी होगी। और सच्ची क्यों होगी? क्योंकि वो सब कुछ जान के कहेंगे ना। अच्छी का मतलब ये है कि किसी से राग द्वेष पूर्वक, राग नहीं है किसी से, द्वेष नहीं है किसी से, इसलिए वो जो भी कहेंगे वो क्या कहेंगे, अच्छी बात कहेंगे। और सच्ची क्यों होगी? क्योंकि वो सब कुछ जानकर कह रहे हैं ना, इसलिए जो भी कहेंगे वो सच कहेंगे, झूठ नहीं कहेंगे वो। ठीक है। नहीं, जैसे अभी आपने एग्जाम्पल दिया, हाँ। सपोज कोई बच्चा स्कूल में कुछ बुरी हरकत कर रहा है, तो वो उसके बारे में राग नहीं है, इसीलिए सच्चाई ही बताएंगे कि हाँ ये गलत काम में है तो है, ऐसे बोल रही। वो एग्जाम्पल जो है एक देश घटित होता है, कहते कि वो जो भी बताएंगे वो पिता जो है किसका पक्ष लेगा। इसमें मुख्य बात यह है कि वो राग द्वेष के कारण से जो भी बात कहेगा वो जरूरी नहीं कि बात अच्छी होगी, सच्ची होगी, क्योंकि ना तो वो सब कुछ जान रहा है और ना ही उसके अंदर में वीतरागता है। दोनों बातें लेना वहां पर। इसलिए वो जो कहेगा वो सच्चा होगा और अच्छा होगा, ये जरूरी नहीं है। उसने तो देखा नहीं कि मेरा बच्चा मस्ती कर रहा था कि नहीं कर रहा था, इसलिए जरूरी नहीं कि जो कहेगा वो सच कहेगा। वो यदि वो देखा, जो देख रहे हैं तीन लोक के नाथ परमात्मा, इसलिए वो देख करके यदि वो बात कहेंगे तो उनकी बात कैसी होगी, सच्ची होगी। ठीक है। तो वीतरागता के कारण से उनका उपदेश अच्छा कहलाता है, और सर्वज्ञता के कारण से उनका उपदेश क्या कहलाता है, सच्चा कहलाता है। ठीक है। तो मुख्य बात यह है इसमें कि उनकी वाणी सच्ची और अच्छी होने के पीछे जो कारण है वो वीतरागता और सर्वज्ञता ही कारण है, अन्य कोई दूसरा कारण नहीं है। जगत के अन्य देवी देवता हैं तो वो सर्वज्ञ नहीं होते हैं, इसलिए क्या कर देते हैं कि वरदान दे देते हैं किसी को। जैसे आपने कहानी भी सुनी होगी, बहुत सारी कहानी, यहाँ पर नाम लेकर के कोई कहानी नहीं कहूंगा, आप लोगों ने बहुत सारी कहानियां कही होगी। अभी आप लोग रामायण देख रहे होंगे, महाभारत देख रहे होंगे, वहां पर आपने पहले अनेक कहानियां भी सुनी होगी कि जैसे किसी ने किसी को वरदान दिया कि भाई तुम किसी को भी छुओगे तो वो भस्म हो जाएगा। तो उनने सबसे पहले ट्राई, जिनने वरदान दिया उसी के ऊपर ट्राई करने के लिए दौड़ गए वो, कि भाई मैं आपको ही भस्म करना चाहता हूँ, तो वो उसके दौड़ने लगे कि मैं देता हूँ। और यदि वो सर्वज्ञ होते, वरदान देने वाले, तो उसको ऐसा वरदान देते कि नहीं देते? नहीं देते। इसका मतलब है कि वो सर्वज्ञ नहीं है। इसलिए वहां जो सारी चीजें चल रही है कपोल कल्पित है, बिना वीतरागता बिना सर्वज्ञता के आधार के है, और अपने जनागम के अंदर में जो भी चर्चा है वो वीतरागता और सर्वज्ञता के आधार से कही गई है, और इसलिए उनकी वाणी भी सच्ची और अच्छी होती है। और नेक्स्ट बिंदु की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइडिंग आपके सामने आ रही है। अभी प्रश्न उठता है, देखो ये तीनों में क्रम है, पहले वीतरागता होती है, फिर सर्वज्ञता होती है, और फिर हितोपदेशता होती है। क्या कहा? तीनों में क्या है? क्रम है। पहले वीतरागता, फिर सर्वज्ञता, और फिर उसके बाद में हितोपदेशता। देखो प्रश्न खड़ा किया, किस क्रम से ये गुण प्रकट होते हैं? पहले वीतरागता प्रकट होती है, फिर सर्वज्ञता प्रकट होती है। यदि एक सेकेंड, आप सब बैठे रहिए, वापस से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, आवाज आ रही मेरी? हाँ पंडित जी। ठीक है। तो सबसे पहले यदि बिना प्रश्न ये था कि पहले क्या होता है, पहले वीतरागता फिर सर्वज्ञता। गुण स्थान की अपेक्षा विचार करें तो 12वें गुण स्थान में वीतरागता होती है, 13वें गुण स्थान में सर्वज्ञता होती है। सर्वज्ञता मतलब केवल ज्ञान। और 12वें गुण स्थान में वीतरागता हो जाती है, राग द्वेष रहित 12वें गुण स्थान में हो जाता है, मौनी कर्म का अभाव हो जाता है। 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, सर्वज्ञता प्रकट हो जाती है। ठीक है।
और सर्वज्ञता होने के बाद में फिर हितोपदेशता आती है। जब भगवान वीतरागी हो जाते हैं और सर्वज्ञ हो जाते हैं, फिर वो हित का उपदेश देते हैं, हित की बात बतलाते हैं। ठीक है, तो ये क्रम है। यदि ये क्रम डिस्टर्ब हो जाए तो क्या दिक्कत खड़ी होगी? यदि पहले वीतरागता आ जाए, चलो आप लोगों से ही मैं पूछता हूँ कि ये क्रम यदि गड़बड़ हो जाए तो क्या दिक्कत खड़ी हो जाएगी? आप लोग विचार करना कि पहले मान लो सर्वज्ञता हो जाए, वीतरागता ना हो, तो क्या खड़ी हो जाएगी? क्या दिक्कत खड़ी हो जाएगी? कौन बताएगा? साक्षी साक्षी बताएगी। हाँ बताइए। बोलो साक्षी। फॉर हेलो हाँ बोलो बोलो, आवाज आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अभी सर्वज्ञता पहले प्राप्त हुई वीतरागता से, तो हमारा किसी के प्रति राग अभी तक गया ही नहीं है और हमें पूरे जगत का ज्ञान मिल गया, तो हम लोग उसे चेंज करने को ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। हमारे भूतकाल के, भविष्यकाल के माता पिता को देख करके हमको उनके प्रति क्या हो जाएगा? राग द्वेष हो जाएगा। किसी हमारे भूतकाल भविष्यकाल के शत्रु को देख करके उनके प्रति क्या होगा? हमको द्वेष होगा। तो इसलिए पहले वीतरागता, फिर सेकंड स्टेप में क्या कहा? सर्वज्ञता। ठीक है, और फिर थर्ड स्टेप में क्या कहा कि जब वीतरागता और सर्वज्ञता होगी तो ही हितोपदेशता हो सकती है, उसके बिना हितोपदेशता भी हो सकती नहीं है। क्योंकि भगवान जब सब कुछ जानने लगेंगे, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन, कि सकल गेयों को जानने लगेंगे और बिना राग द्वेष के जानेंगे, इस तभी वो जो बात कहेंगे वो कैसी बात होगी? हित की बात होगी, अन्यथा वो हित की बात हो सकती नहीं है। ठीक है, तो सर्वज्ञता और वीतरागता के पहले हितोपदेशता, वीतरागता और सर्वज्ञता के पहले क्यों नहीं? ऐसे 3 प्रश्न यहाँ पर खड़े किए हैं और इन तीनों प्रश्नों का अपन ने यहाँ पर समाधान किया भी। पहले वीतरागता गुणस्थान के परिप्रेक्ष्य में, 12वें गुण स्थान में वीतरागता और 13वें गुण स्थान में सर्वज्ञता, और 13वें गुण स्थान में ही हितोपदेशता आती। सर्वज्ञता के तुरंत पश्चात भगवान की दिव्य ध्वनि खिरने लग जाती है। भगवान महावीर के लिए ऐसा हुआ कि सामने 66 दिन पश्चात उनकी दिव्य ध्वनि खिरी। 66 दिन का दिव्य ध्वनि का विरह रहा। क्यों? क्योंकि निमित्त की भी अपेक्षा ऐसा कथन आता है कि सामने गणधर उपस्थित नहीं था। तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, सामने गणधर होता है तो भगवान की तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि खिरती है। दिव्य ध्वनि खिरने के परिप्रेक्ष्य में अनेक जो केवली भगवान है, तीर्थंकर परमात्मा के अलावा उनकी सबकी अलग अलग विशेषता है। यहाँ वो विषय नहीं है, वो विषय अपन जब जैसा समय मिलेगा अपन समझेंगे। नेक्स्ट, बस मैं 5 मिनट में अपने विषय को थोड़ा समेटता हूँ। आगे स्लाइड आगे बढ़ाएंगे। तो ये 3 बातें हो गई अपनी। कौन कौन सी 3 बातें? वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशता। और आगे बढ़ाइए, ये सारी चीजें चर्चा हो गई हमारी, ये एग्जाम में पास। हाँ, अब शास्त्र का लक्षण। दूसरे नंबर पे जो लेसन के अंदर में है, जिनवाणी किसे कहते हैं, शास्त्र किसे कहते हैं, इसकी चर्चा रत्नक्रम शाखाचार के 9वें छंद के आधार पर की है। 9वें छंद में समुद्रभद्र आचार्य देव ने शास्त्र की परिभाषा बदलाई है। ये शास्त्र की परिभाषा संस्कृत में जो श्लोक उन्होंने बताया है वो आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। मैं संक्षिप्त में पढ़ करके उसका सामान्य अर्थ करके उसका जो मुख्य बिंदु है वो आपको बताऊंगा। ठीक है, आप तो पज्ञम अनुलंघ्यम अदृष्टेश्च विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम कापत घट्टनम। ऐसा लग रहा होगा आप लोग को कि ये कौन सी भाषा है और ये क्या चीजें जो है आप पढ़ रहे हैं करके। ये संस्कृत के शब्द को भी पढ़ना आना चाहिए जिनागम के मूल रहस्य को समझने के लिए। ठीक है, इसलिए आप लोग पढ़ने का प्रयास करना घर पे, आप लोग को जब समय मिलेगा, और कोशिश करना याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। यदि ये छंद याद हो जाए तो मेरे को कल आप सुनाइएगा जिनको भी याद हो गया हो। ठीक है, कोशिश कीजिएगा। अब इसमें तो है शब्द टू शब्द, इसमें उसका अर्थ भी बतलाया है। ठीक है, हाँ कोई हाथ खड़ा कर रहा है, प्रिया। हाँ बताइए क्या प्रश्न है? हाँ प्रिया, अनम्यूट कर दीजिए। क्या कुछ पूछना चाह रही हैं? आप थोड़ा भैया जी, आप थोड़ा संधि विच्छेद करके एक बार और श्लोक पढ़ लीजिए ना। अच्छा ठीक है, संधि विच्छेद करके देखो नीचे में लिखा हुआ है, आप उसको संधि विच्छेद करके वैसा पढ़ लीजिए। मैं भी पढ़ता हूँ फिर से, चलिए। ठीक है, आप तो पज्ञम अनुल्लंघ्यम, ये जो लिखा है ऊपर में देखिए आप, ये पूरा जोड़ के लिखा हुआ है, उसी को संधि विच्छेद करके साइड में कॉलम के माध्यम से लिखा हुआ है इसमें।
आपको स्क्रीन में दिख रहा है? आप प्रिया जी को अनम्यूट कीजिए, स्क्रीन में दिख रहा है संधि विच्छेद करते करके, ठीक है? तो आप तो हाँ दिख रहा है जी प्रिया, भैया। है ना? ये बाजू में संधि हाँ जी। विच्छेद है ना? आप तो पग्यम अलुंगम अनुल्लंघ्यम अदृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेशकृत सार्वम कापत घट्टनम। तो यहाँ पर शास्त्रम कापत घट्टनम, इस प्रकार से संधि विच्छेद करके बाजू में लिखा है और उसका अर्थ भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से यहाँ बतलाया गया है। मैं सामान्य रूप से इसका अर्थ आप लोग को बतला देता हूँ कि आप तो पग्यम मतलब पहली विशेषता जिनवाणी की, शास्त्र की जिनवाणी कैसी होती है? पहली विशेषता क्या है कि देव के द्वारा कही हुई, है ना? जिनवाणी, इसलिए तो उसका नाम क्या है? जिनवाणी, जिनकी वाणी, जिनेंद्र भगवान की वाणी, है ना? देव की वाणी, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? जिनवाणी, शास्त्र कहा जाता है। पहला पॉइंट, ठीक। सेकंड पॉइंट कि वो अनुल्लंघ्यम मतलब किसी के द्वारा जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। किसी के द्वारा मतलब किसके द्वारा? कि वादी प्रतिवादी, वादी प्रतिवादी मतलब कि कोई तर्क कुतर्क के माध्यम से यदि उसका उल्लंघन करना चाहे तो भी उसका उल्लंघन किया जा सकता नहीं है। अभी मैं पॉइंट बता रहा हूं, इसको अपन समझेंगे। तीसरा बिंदु क्या लिखा है यहाँ पर? अदृष्टेष्ट विरोधकम, कि जो किसी अदृष्टेष्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष और अनुमान। तो प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा जो बाधित नहीं होता, जो हमको प्रत्यक्ष में दिखाई देता है, हाँ कि जो भगवान बात कह रहे हैं वो बात सच्ची है। जैसे भगवान ने बहुत साल पहले, बहुत काल अनादिकाल पहले बता दिया था कि जो है वनस्पति में जीव होते हैं, पानी में जीव होते हैं। वैज्ञानिक तो कब सिद्ध कर रहे हैं? अभी सिद्ध कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने कितने वर्ष पहले बतला दिया? अनादिकाल पहले बतला दिया कि वनस्पति में जीव होते हैं, जल में जीव होते हैं। तो प्रत्यक्ष से दिखाई दे रहा है ना हमको, प्रत्यक्ष से कोई विरोध नहीं दिखाई देता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। ये सारी चीजें जितने भी तत्व की बातें हैं, इसलिए नेक्स्ट बिंदु वही लिया, तत्वोपदेश कृतम, कि तत्व का कथन करने वाले हैं। और क्या करने वाले हैं? तत्व का कथन, चौथा पॉइंट। और अंतिम पॉइंट जो है सार्वम, मतलब सब जीवों को हित रूप है। कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3 4 5 और ये छठवां पॉइंट, कापत घट्टनम, कि समस्त मिथ्या मार्ग का निषेध करने वाला है। जिनवाणी जो है वो समस्त मिथ्या मार्गों का निषेध करने वाली है, विपरीत मार्ग का निषेध करने वाली है। विपरीत, जिनेंद्र भगवान के अलावा जितने भी अप्रयोजनभूत अतत्व की चर्चा जो है अन्य मत में, अन्य जगह, उन सबका निषेध करने वाली है। तो ये 6 विशेषता यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से बताई जिनवाणी की। कितनी विशेषता बतलाई यहाँ पर? 6 विशेषता, ठीक। 1 2 3 4 5 6 विशेषता हो गई ना। देव के द्वारा कही गई, वादी प्रतिवादी के द्वारा उल्लंघित ना हो, प्रत्यक्ष और अनुमान द्वारा बाधित ना हो, तत्व का कथन करने वाले हो, सब जीवों का हित रूप हो और मिथ्या मार्ग का निषेध करने वाले हो। एक शब्द में अपन कहेंगे, एक लाइन में कहेंगे तो ये कह सकते हैं कि जिनवाणी वीतरागता की पोषक होती है, जिसको पूजन की पंक्ति में भी कहा। ये 6 बातों को कितने लाइन में? एक लाइन में यदि कहना है तो अपन क्या कह सकते हैं? वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहती है। 6 बात को अगर एक शब्द में, एक लाइन में कहना है, जैसा कि आपके पाठ में भी लिखा है, देखो आप पेज नंबर 12 में जो सुबोध ने सेकंड प्रश्न किया है, देव तो समझा पर शास्त्र किसे कहते हैं, तो उसमें पूरे इस बात को एक लाइन में गर्भित कर लिया है कि देव की वाणी को शास्त्र कहते हैं और वह वीतराग है। वह वीतराग है तो उनकी वाणी भी वीतरागता की पोषक होती है। आप लोग देखना, पाठ आप लोग पढ़ के आए होंगे तो उसमें ये बात लिखी हुई है। प्रिया फिर और कुछ कहना चाहती है? फिर से उसको अनम्यूट कर दीजिए। हाँ प्रिया, बोलो प्रिया। विभूति, हाँ प्रिया अनम्यूट अनम्यूट नहीं हो हुई है नहीं अभी। रही है, हाँ पता नहीं क्यों नहीं हो रही है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, फिर अपन नेक्स्ट जब भी अनम्यूट होगी तो पूछ लेंगे, या कल सुबह हाँ अनम्यूट हो गई हो तो। गई हो गई, हाँ बोलो बोलिए। बोलो। भैया जी, ये हाँ जो 6 श्लोक के संधि विच्छेद में जो आपने अर्थ लिखे हुए हैं,
ऐसा ही पेपर आएगा क्या? मतलब कि आप तो पेपर में आपको क्या होगा? बता देता हूँ, पेपर की चर्चा अपन करेंगे, लेकिन अभी भी बता देता हूँ, विकल्पात्मक प्रश्न ही आपको ऑनलाइन दिए जा सकते हैं। प्रश्नोत्तर के माध्यम से प्रश्न नहीं दिए जाएंगे। अभी आप देखते होंगे जितने भी बड़े बड़े एग्जाम हो रहे हैं और जो भी है, सब विकल्पात्मक प्रश्नों के माध्यम से प्रश्नोत्तर पूछा जा रहा है। आपको विकल्पात्मक प्रश्नोत्तरों के माध्यम से बहुत शॉर्ट में ही प्रश्नोत्तर पूछा जाएगा, इसलिए आप इसमें भी जैसे जितने 6 पॉइंट हैं वो आपको याद करने हैं। इन 6 पॉइंट को विकल्पात्मक प्रश्नों के माध्यम से पूछ सकते हैं कि जिनवाणी किसे कहते हैं। तो ये 6 में से हम कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं कि जो अतत्व का कथन करने वाली हो, या जिसको वादी प्रतिवादी के द्वारा, या फिर सम्यक मार्ग का निषेध करने वाली हो। अब उसमें से आपको एक जवाब देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्नोत्तर विकल्पात्मक होंगे, तो इसलिए, लेकिन आपको जब ये याद होगा तो ही उन आप विकल्पात्मक प्रश्नों का सही उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। तो आप सभी ने आज शास्त्र का जो लक्षण, यहाँ 6 लक्षण याद किया है, उस 6 को मैं कल पूछूंगा, आप लोग 6 को याद करके आइएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड पर दिखा के शास्त्र की चर्चा पूरी करता हूँ। समय तो हो गया है, लेकिन एक लास्ट, बस ये लास्ट स्लाइड शास्त्री, फिर कल गुरु की चर्चा अपन करेंगे। विभूति जी स्लाइड को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। अब ये जो इसका सारांश है पूरा, वो यहाँ पर संक्षिप्त में सरल शब्दों में यहाँ पर लिख दिया है, जो प्रसिद्ध है, जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि देव की वाणी को शास्त्र कहते हैं। जो आपके बुक में है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। वो जो अभी इसके पहले चर्चा की थी, वो रत्नकर शौकाचार्य में समद्रभद्र आचार्य देव ने जो श्लोक लिखा है, उसके आधार पर शास्त्र का जो स्वरूप बतलाया वो चर्चा है। और ये आपके पाठ में जो चर्चा आई है, वो चर्चा को यहाँ पर संक्षिप्त में लिखा उसी बात को, कि देव की वाणी को शास्त्र कहते हैं, वह वीतरागी हैं, अतः उनकी वाणी भी वीतरागता की पोषक ही होती है। राग को धर्म बताए, वह वीतराग की वाणी नहीं है, और उनकी वाणी में तत्व का उपदेश आता है, तत्व का विरोध नहीं होता है। तो इस प्रकार से उनकी जो वाणी है वो कैसी होती है, वो यहाँ पर उसको यहाँ पर संक्षिप्त में जो आप सभी ने पहले पढ़ रखा है, उसी को यहाँ पर रिपीट किया है। तो आप सभी ये चर्चा, जैसे आप लोग को लास्ट एक एग्जांपल देकर के बात को पूरी करता हूँ। आप लोग को लगेगा जिनवाणी में जो है 6 बातों की जो चर्चा है, 6 पॉइंट जो अपन ने लिए शास्त्र के संदर्भ में, उसको थोड़ा सा कल एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे आप लोगों ने राम कहानी पढ़ी होगी, या फिर कोई भी तीर्थंकर परमात्मा की कहानी पढ़ी होगी, या चक्रवर्ती की कहानी पढ़ी होगी, तो शुरू में देखा होगा आपने, इतने हाथी, इतने घोड़े, इतने बंगले, इतने उनके सेना, इतनी पत्नियां, ऐसा लगता है कि पूरा राग रंग का वर्णन है। तो ऐसा लगता है कि वीतरागता का कहाँ पोषण किया गया, इसमें तो राग का पोषण हो गया ना। हाँ बताइए, राग का पोषण हुआ कि नहीं हुआ? ये वर्तमान युग में आप कहानियों में कितना पार्ट जो है वो हाथी, घोड़े, वैभव, पत्नियां, इसी को बताने में, राजपाट, इसको बताने में लगाया हुआ है। और उसके बाद में एक लाइन में लास्ट में जाकर के ये कहा जाता है कि ऐसे हाथी, घोड़े, पत्नियों को छोड़ करके जो मुनिराज जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिए, बताओ उस केवल ज्ञान की, उस मुनि व्रत की अपने को कितनी महिमा आती है। बात शुरू कहीं से भी की जाए, लेकिन अपने जिनागम की एक विशेषता है कि वो वीतरागता के पोषण के साथ में ही पूरी होगी, राग के पोषण के साथ में पूरी नहीं होगी। भरत चक्रवर्ती की चर्चा करते हुए 96,000 रानियों की चर्चा की, तो ऐसा नहीं कहा कि आप भी 96,000 शादियां कर लो। ये नहीं कहा कि आप उनके पास इतने हाथी घोड़े थे तो आप भी BMW 10-15 ले लो, आप भी अच्छा वैभवशाली, बहुत घर अच्छा बनाओ, ऐसा नहीं कहा। लास्ट में जाकर के वीतरागता का ही पोषण किया है। अंतिम में जाकर के यही बतलाया गया है कि ऐसे हाथी, घोड़े, रथ और सेनाओं को छोड़ करके जिनेश्वरी दीक्षा धारण करके अंतर्मूर्त के अंदर उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। तो इसलिए अन्य धर्म में, अन्य जगह देखेंगे तो सब जगह राग का पोषण होता है, सब में राग का पोषण होता है। कोई भी बात बताएंगे तो उसमें राग का पोषण करेंगे, कोई भी बात बताएंगे, किताब आप कोई भी आप जितनी भी पढ़ाई, लौकिक पढ़ाई की जितनी भी चर्चा है, उसमें जाकर के राष्ट्र में राग का ही पोषण किया जाता है। आप उसमें घर बनाने की कला सिखाई जाएगी, रोड बनाने की कला सिखाई जाएगी, आपको वैज्ञानिक बनने की कला सिखाई जाएगी, लेकिन वीतरागी बनने की कला तो केवल जन शासन में
शास्त्रों में ही सिखाई जाती है। वीतरागता का पोषण तो केवल जिनवाणी में ही होता है, अन्यत्र हमको दिखाई देता नहीं है। तो आप सबको मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि नहीं आया ये लेसन? अभी शास्त्र तक का समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है, आप लोग कल याद करके आइए और फिर उसके बाद में फिर अपन इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। जय जिनेंद्र सभी को। यदि किसी को कोई डाउट हो तो वो भी नोट करके कल आइएगा। कल सुबह सबके डाउट क्लियर करेंगे और शुरू में एक दो चार मिनट में, फिर उसके बाद आगे चर्चा अपन बढ़ाएंगे। जय जिनेंद्र सभी को। अभी आपको दूसरी एक लिंक भेज दी जाएगी, उस पे कॉमन क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो आप सब जल्दी से फ्रेश हो जाइए थोड़ा सा और उस लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। ओके, मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ। जय जिनेंद्र सभी को।